आज ऐसा करेंगे, बातें करेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर्स का आज रखेंगे। आपको इन लोगों, ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं, जो पिछले लोग आए थे पिछले 15 दिन पहले, उनको भी पूछेंगे, इन लोगों को भी पूछेंगे कि इनका कैसा चल रहा है और क्या चेंजेस इन्होंने, मतलब इनको लगता है और करेंगे तो जो आ रहे हैं अगले हफ्ते अच्छा होगा, या यहाँ पे जो लोग हैं इनको क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर वो पूछते नहीं है, फिर बाद में इनको कितना समझ में आया ना समझ कितना है मुझे पता नहीं है, तो आज उसके लिए रखेंगे। ठीक है, तो अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ बात करने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि जो हम करने वाले थे मैंने उसको वीडियो बना के दे दिया, तो अब उतने घंटे का जो विपश्यना डे 1 है, कैसा प्रैक्टिस करना है आनापानसति से, तो मैंने डाल दिया है, तो फिर वही दोहराने से कोई फायदा नहीं है। सो इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन भी नहीं है तो कोई कुछ भी डिस्कस कर सकता है। हाँ जी, विनोद जी कहिए। प्रणाम सर, किसी को तो क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। तो आप कल की जो जी, इसीलिए कल को जो एक साधक जी, में थोड़ा नाम रामायण में नहीं रखे, जो उसकी अनुभव शेयर कर रहे थे, एक मेरे को क्लिक लगी रही। ऐसे अनुभव के लिए मैं तो आतुर रहता हूँ कि कोई बताए, ताकि कहीं मेरा मिस्टेक है तो मैं उसमें थोड़ा काम कर सकूं। इनकी क्या मेरे को समझ में आई या क्लिक किया कि गुरु सर जी जो बोलते हैं कि माइंड से वो बात रिपीट मत किया करो, जस्ट वो करो। तो ये बात मेरे को जच गई, तो कल से मैं आज भी कर रहा हूँ। ताकि मैं क्या कर रहा था कि जैसे स्पेस, एनर्जी, फिर तलु, तो वो तो समझ में आ रहे। तो माइंड जब जब कभी क्या होता है कि माइंड उसको कैच नहीं कर सकता है, मगर कुछ हो रहा है तो मैं इसको बाईपास करने की प्रयास करूं, तो माइंड क्या करते हैं कि मेरे को तो तुमने नहीं बताया कि जस्ट आई वांट टू बी विथ दिस, तो ये तो उसको कैच ही नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे को लगा कि ये मेरे से एक ये मिस्टेक हो रही है। तो कल की उसकी जो सुनने के बाद में मैंने डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट थी, तो आधे घंटे अराउंड की वॉकिंग थी, आधे घंटे में उबर नहीं लिया, वॉकिंग करते गया। इसी में लगा कि आप जो बोलते हैं कि अपने जो पैर जाती है, तो पैर को देखा, ऊपर किसी को नहीं देखा, तो ये मेरे को ज्यादा डेफ लगी। तो आज भी सवेरे जैसे मैं टॉयलेट जाता हूं, तो मेरे को डिफरेंट देखता हूँ हर रोज। इट इज somebody else, तो डिफरेंट होती है। तो मैं कल तो ऐसा नहीं था, फिर क्या क्यों होती है, तो माइंड ये कर रहा था कंपेयर। तो आप बोल रहे थे कंपेयर, कंपटीशन, वो कंपल्सन, ये बातें निकाल दो। तो डिफरेंट टाइप्स से वो बड़ी भी देख रहा हूँ कि टॉयलेट में कि अजीब सी लगती है कि कैसे चेंज हो रही है। तो मैंने जब ये माइंड को रोका, तो मेरे को लगा कि ओके, मैं अभी शायद कुछ ठीक में जा रही है। तो परसों एक रविंद्र जी की भी, वो बड़ा थैंक यू रविंद्र जी, आप डालते हो हिंदी में, तो कोई पूछ रही थी मराठी में, उन्होंने हिंदी में फिर कन्वर्ट करके कि उसकी जो अनुभव हो रही थी, तो उससे मेरे की वही हो रही थी, मैं पूछूं। तो वहां इनकी जो जवाब आई, तो वो भी मेरे को गाइडेंस हुई कि पूछने के बजाय जो सर जी बोलते हैं उसको फॉलो करो, कि ऑटोमेटिकली वो तो होनी है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम खुद को ही ये अनुभव करो बताने से। तो इसीलिए सर मेरे को तो ये अच्छा लगा कि कभी कभी बोलता हूँ, ज्यादा पता नहीं,
मगर इसमें थोड़ा इंस्पायरिंग लगती है सर मेरे को। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कोई साधक अभी जो वहां पर बैठे हुए हैं, राय जी की सुना, इनकी सुना, कि कभी कभी लगता है कि हमको भी जाना चाहिए। फिर सर जी बोलते हैं कि जो स्टेप बताया हुआ है वहां पर भी करो, तो बात हुई है। तो कोई साधक जिसकी अनुभव हुई है वो अपना शेयर करें तो ये अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं आना चाहता है या आ सकते हैं। हाँ जी, वीरेंद्र जी कहिए। सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैंने कल जो उनका जो एक्सपीरियंस सुना सर, उस एक्सपीरियंस से ये लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो बहुत ऊपर ऊपर है सर। इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बोला कि मेरे को आना है और इसको सीखना है। तो इसीलिए मैंने मतलब क्या है कि आपने जैसे बताया, मैंने उनको डाउनलोड्स भी किया, मैं सुन रहा हूँ, मैं उसको जो फॉलो अप दे रहा हूँ, रहना आना पान पर ही है, पर क्या है कि जो फॉलो अप जो है उससे प्रोग्रेस अच्छी होगी सर। मैं ये समझ पाया सर। आप आ जाओ। देखो, मैंने किसी को भी टोका नहीं आने के लिए। मैं इतना ही कहता हूँ कि तैयार होके आ जाओ, ऐसे ही हाथ फैला के मत आओ। हाँ इसीलिए बस वही बात। हाँ, क्योंकि ये जो सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप तैयार हो जाए। जो अभी अगले हफ्ते आ रहे हैं या उसके बाद में भी आ रहे हैं, वो तैयार होके आए। ऐसा ना आए कि ये हमें कुछ करा देंगे। इनके साथ रहेंगे तो हो जाएगा। मतलब तैयारी करने के लिए ही मैंने उन अभी जो 5 दिन की जो वीडियोस हैं आपकी, उनको डाउनलोड्स कर ली और उनको सुन करके और अपना फॉलो अप उस तरीके से भी, ताकि मैं वहां आऊं तो मेरे को कुछ अचीव हो सर। हाँ, हो सकता है। तो देखिए, अभी ऐसा है, यहाँ आने से तो फायदा तो है, ये मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ आने से आपको कोई फायदा नहीं है। आ जाओ, पर ऐसा ना हो कि यहाँ नहीं आएंगे तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि जो हम अभी बना रहे हैं, आप उसका तो प्रैक्टिस करते रहो। आपको पता है कि अभी हमें ये करना है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो फिर से करने की कुछ नहीं रहती है। इसमें कहाँ पे कमी रह गई है, उसी के ऊपर काम करना होता है। अभी देखिए, सितंबर 1 पे अमेरिका जा रहे हैं, तो शायद विनोद जी वहां आएंगे। क्या है, क्या आइडिया, पता नहीं है। समझो कि वो आ रहे हैं। तो अभी जब हम लोग जिस जगह पे मिलेंगे, वो जगह भी इन्होंने देख लिया है, वो पेमेंट भी हो गया, वगैरह हो गया। तभी जगह तो सेट हो गया है। अभी ये जगह जो सेट हो गई है, तो ऐसा ना हो जो कोई भी वहां आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है, मतलब उसको कुछ पता नहीं। अभी अभी जगह है, चलो मैं भी आ जाता हूँ। ऐसा होता है। तो जब भी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर जो अभी हम सीरीज बना रहे हैं, अगर वो बार बार उसके ऊपर झांकता रहता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको थोड़ा तो समझ में आ गया, बहुत सारा समझ में नहीं आया करके रखते हैं, तो भी जब भी हम मिलेंगे, बहस नहीं होगा वहां पे। इसके बदले में अभी मैं ऐसा कर रहा था या कर रही थी, मुझे क्या करना चाहिए आएगा, तो उतना ही फिक्स करना है। जैसे अवंती जी परसों मुझे फोन किया था, उन्होंने सारा समझा दिया। तो मैंने कहा, देखिए अवंती जी, अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप कहाँ तक पहुंची हो, मैं तो देखा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो जानना है तो आप ही को जानना है। तो ये होता है कि जब भी हम साथ में करते हैं, उसका स्वाद अलग है। हम कर सकते हैं, तभी आपको पता भी चल जाएगा आप कहाँ पे हो। ये भी 100% ट्रू है कि ऐसा होता है। तो आपका जो तैयारी है आप करते रहो। इससे पहले आपका आ गया तो अच्छी बात है, इससे पहले इसके बाद में आ गया तो बेहतर है। एक और उदाहरण जो हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक शेनियल करके है, उसने
पहले गोयनका जी का फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद में उसने TMI द माइंड इल्यूमिनेटेड कर रहा था, फिर वो सब खत्म किया उसने। खत्म करने के बाद उसको लगा कि इसके आगे क्या है। एक दिन मेरा वीडियो टपका उसको, तो उसने मेरा पूरा सीरीज देखने लगा, अपने आप में वो प्रैक्टिस करने लगा। उसको लगा कि पहले देख लेते हैं इनका चलता है कि नहीं चलता है, फिर मानेंगे नहीं मानेंगे देखा जाएगा। तो उसने प्रैक्टिस शुरू किया। उसको पता चला एक वीडियो से कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ लास्ट अप्रैल। तो उसने 2 हफ्ते पहले मुझे मैसेज भेजा, ईमेल भेजा कि मैंने आपका वीडियोस 6 महीने से देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया है मैं इस पोजीशन पे हूँ आपके वीडियोस सुनते हुए, तो मुझे आगे चलनी है। तो मैं क्या आप जो रिट्रीट करवा रहे हो मैं आ सकता हूँ? मैंने कहा बेशक आ सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप करके क्रिएट किया, इसको भी ऐड किया। ठीक है, तो जब भी मैं ब्रिस्बेन गया तभी ये व्यक्ति आया 4 तारीख को। मैंने इसको देखा भी नहीं है पहले, पर उस दिन जब मैं उसको 4 तारीख को देखा, मैं 3 तारीख वहां पहुंचा, 4 तारीख इन लोगों को देखा, जितने भी लोग आए थे उन सारे लोगों को देखा, और इसके आंख में भी मैंने झांक के देखा ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं सोचा कि इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति सुतापत्ति फल तो आ गया है, सकदगामी भी बन गया है, इसके आगे वो कर सकता है। मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि ये सकदगामी नहीं भी है तो भी हो जाएगा, या ये सकदगामी है, उसकी चाल चलन से मुझे पता चला। तो मैंने हमारा जो 20 दिन का जो था वो पूरा हर दिन आता था, फिर उसी के घर में हमने किया। तो मैंने इसको टेस्ट दिया। मैंने उसको कहा शेनियल तुम ये कर सकते हो, सीढ़ी चढ़ो, उतरो, उतरते वक्त तुम कैसे उतर रहे हो देख सकते हो, ये अजीब एक एक्सपीरियंस आता है चढ़ते हुए उतरते हुए। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूं मैं कैसा करता हूं, तुम उसी तरह चढ़ो और उतरो। तो उसके घर में सीढ़ी है, तो मैंने सीढ़ी चढ़ा और कहा कि जब भी तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ट्राई करो वॉकिंग मेडिटेशन में। तो उसने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद कहा एग्जैक्टली वैसे ही वर्क हो रहा है। तो मैंने कहा अभी बाहर जाओ, बाहर वॉक करो। तो उसने किया, आ रहा है आ रहा है, वेरी गुड। तो मुझे लगा ये कुछ ही महीनों के अंदर ये अनागामी तक पहुंच जाएगा। उसको मैंने नहीं कहा तुम अनागामी बन जाओगे। तो मैंने इसे बात करता रहा। तो अप्रैल में आया था, मई के महीने में हम दोनों ने भेंट किया, ये करने के लिए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया कभी आना है, इसको सिखाने के लिए अनागामी कैसे कर सकते हैं साथ में बैठ के। तो उसने कहा ऐसा करते हैं आप 40 दिन का आ जाओ, 30 डेज मेरे साथ रह जाओ, फिर कुछ प्लान करेंगे। तो मैंने कहा एक रिट्रीट भी डाल देते हैं, बाकी लोग आ सकते हैं, अमेरिका से या कहीं से भी आ सकते हैं। उसने कहा अच्छा आइडिया है, मेरे घर में तो ये हो सकता है। तो मई में हमारा शुरुआत हुआ उसके साथ। जून जुलाई तक वो अनागामी पहुंच गया अपने ही बल पे। उसने फोन करके मुझे बताया मेरा हो गया, मैं देख लिया अनागामी। मैं कहा वेरी गुड, आगे बढ़ो। तो अभी दो अनागामी है, मैं भी अनागामी हूँ वो भी अनागामी है, तो उसको मैं जाके क्या सिखाऊं फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने कहा हम कैंसिल कर देते हैं फिर। ऐसे नहीं 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 आप आ जाओ, कुछ भी हो जाए हम साथ में तो रह सकते हैं, चाहे हम दोनों साथ में करेंगे। तो ताज्जुब की ये बात है कि नवंबर में दोनों का कंप्लीट हो गया। मतलब उसको भी कुछ नहीं करना है, मुझे भी कुछ नहीं करना है।
मतलब अनागामी भी हो गया, फिर खत्म भी हो गया, अरहत भी हो गया, अभी क्या करें? तो अभी जो हम दोनों मिले, इतनी अच्छी तरह से चल रही थी, पर हम दोनों कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक दूसरे का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी वो रिट्रीट अपना कर रहा है, जो हमारा वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है उसको वो चलाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये कर रहा है तो अच्छी बात है। अभी रविंद्र जी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी करे, क्योंकि पकड़ में आ गई धम्म तो करे। दो दो तीन तीन चार चार व्यक्ति ऐसे बनते जाएंगे तो अच्छी बात है। और आप ही को समझ में आता है आप कहाँ पे हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप अश्विन जी से पूछो या रविंद्र जी से पूछो, वो खुद समझ में आता है। आपको कुछ भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ आता हूं वहां आता हूं, नहीं, खुद आएगा। गेस करने की जरूरत नहीं कि हम सोतापन है नहीं है, क्या है वो है वो है, वो कुछ भी नहीं है। और इतनी अच्छी तरह से समझ में आता है कि हाँ, ये मैंने यहाँ तक तय किया है, ये मैंने यहाँ तक तय किया, अगर अभी मरूंगा तो यहाँ पे मेरा जन्म होगा, इतना तो साफ दिखाई देगा। अदरवाइज सारा एक है, चाहे आप हिंदू धर्म में रहो या मुसलमान में रहो या क्रिश्चियन में रहो, कहीं पर भी रहो, है तो वही है। भगवान तो है, देखभाल करेगा। सर एक बात और पूछनी थी सर। हाँ जी। सर कि ये रेस्टलेसनेस जो है वो अरहत पे जाएगा। वो रेस्टलेसनेस जो आती है वो ही स्ट्रेस बनाती है क्या सर? रेस्टलेसनेस अरहत पे जाएगा, आप अरहत बन जाओ, चला जाएगा। उसके पहले नहीं जाएगा सर? वो डच, वो हरदम रहेगा। ठीक है सर। कौन सा भी रेस्टलेसनेस, बुद्ध धम्म का रेस्टलेसनेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, रेस्टलेसनेस रहेगा। वो जाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो कोई भी व्यक्ति मैंने अभी देखा है वो अपने बल पे ही किया है, तो हो जाएगा। सर एक बार वो स्टेप वाला थोड़ा बताएंगे, वो जैसे कि सीनियर के साथ में आपने स्टेज चढ़ते हुए क्या करना है, ऐसा मैं जब भी हम लोग अमेरिका में मिलेंगे ना, मैं आपको करा के दिखाता हूँ, क्योंकि वो स्टेप जो है मैं ऐसा ऐसे करते रहूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं होगा। तो आई विल कम टू योर प्लेस या वेर एवर वी आर, तभी हम चढ़ेंगे। बाकी लोग भी है ना, तो उनको भी थैंक यू सर, थैंक यू। ऊपर चढ़ाएंगे, फिर उतरने के लिए कहेंगे, देन वी विल सी व्हाट डू दे सी। क्योंकि मेरा तो नीचे ऑफिस है, ऊपर घर है, तो सीढ़ी चलती है तो मैं 25-30 बार किया करता हूँ, तो अपने तरफ से होती है, मगर ऐसे कि जब भी वहां पे आऊंगा तो विल डू इट एट योर प्लेस। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। और एक्चुअली बुद्ध धम्म आपको 3 चीज के लिए फॉलो करना है: अधिशील, अधिचित्त, अधिपन्य। बस इतना ही। अधिशील का मतलब यह है कि एक इतनी छोटी भी गलती मत करो। गलती किया है तो मान लो कि मैंने गलती किया है, फिर सेट कर लो उसको। एक अधिचित्त, 4 ध्यान पे रह जाओ, इसके नीचे मत आओ, ठीक है। अधिपन्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, बस हो गया, वेरी सिंपल। तो अगर कोई पूछे आप बुद्ध धम्म को क्यों फॉलो करते, मैंने वो शेयर भी किया था, मैं क्यों फॉलो करता हूं। ये 3 चीज के लिए मैं फॉलो करता हूं, और कुछ किसी के लिए फॉलो नहीं करता हूं। आई एम वेरी हॉनेस्ट इन व्हाई आई एम फॉलोइंग।
चाहे कोई किसी कहेगा मैं मुझे निब्बाण चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही 3 चीज़ के लिए मैं फॉलो करता हूँ। सील, समाधि, पन्य, ये 3 चीज़ के लिए। मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बस इसी के लिए मुझे फॉलो करना है। सील मतलब शीतल बना देती है मन को, ठंडा बना देती है। समाधि इस झंझाट से, इस जो गर्मी से, इस जो तकलीफ से बाहर लेके जाती है। और पन्या वो आपको वापस आना नहीं देती है, तो काट देती है, बस। और इसमें थोड़ा बहुत यह है कि सांस को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आंसर, सांस को नहीं देखना है। सांस अपने आप आती है, आपको उसके पीछे जाना नहीं है, आगे जाना नहीं है, साइड में जाना नहीं है, पकड़ के बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम पूछ सकते हैं क्यों ऐसा होता है? 10 अकुशल निकालो, इसमें अभिज्ञा व्यापाद निकाल दो, तुरंत हो जाएगा। ये 2 निकालो, बाकी सब निकल जाएगा। फिर उसके बाद में निवर्ण में भी अभिज्ञा व्यापाद है, तो वो दोनों चला गया तो थीन मिद उडच कुकुच विसी की इच्छा अपने आप गिर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो सोतापत्ति फल आ गया, मतलब एंट्री तो मिल गया। अभी ध्यान पे चलो। ध्यान के लिए सीखना पड़ेगा, यही एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। सीखती तो सीखना है, अभी सीखो। सर, ये जो आप लोग जो बोलते हैं कि ये ध्यान में आने की जब प्रीति लगती है तो वितर्क विचार मन में नहीं आती है, नहीं होती है। जैसे कि वो लगी तो जैसे थॉट्स आया गया, ये भी नोटिस तो हो ही नहीं होगी सर। थॉट्स तो आया फिर गया, ये तो नोटिस होगी नहीं, क्या नहीं? देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं सवेरे इन लोगों को बता रहा था तो आपको भी वही बता देता हूँ। हम लोग पार्क में बैठे थे, तो ये जो पीछे जो प्रहर्ष बैठा है, तो मैंने इसको कहा, उसने कहा कि मुझे परिमुख मतलब कहाँ देखना है, मैं तो अपने आप देखने में देख रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, आगे एक खंभा था, एक खंभा दे देखो, पोल को देखते रहोगे तो सांस वापस आएगी, इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, उसी पे टिको। जब तक तुम वो पोल के या खंबे पे अटेंशन मनसिकार किया है, अवेयरनेस सती सांस के ऊपर रहती है। जब तक वो होती है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है खंबा, तो कोई सोच विचार नहीं आती है। ट्राई करके देखिए, नहीं आती है। मैंने ये लोग जो आए थे पिछले महीने, मैंने को कहा दीवार को देखो, सिर्फ दीवार को देखते बैठो। अरे वो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रयास डाल रहे हो। जैसे प्रयास डाला थक जाओगे, थक जाएंगे तो थीन मिद आएगा। फोर्स नहीं करना है कि मुझे दीवार को देखना है। अरे इसमें क्या दीवार, क्या इसको भी देख सकते हैं, मैं इसी को देखते घंटों बैठ सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूं। मैं ऐसे बैठा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सांस पे आ जाएगा। अभी ये अटेंशन इधर ही है। एक सोच आया, क्या सोच आया? ये 8:30 बज गया, 9 बजे से पहले मुझे क्लोज करना है। वो अटेंशन लेके जाएगा, अभी वो मानसिक कार्य को लेके जाएगा। वो सोच विचार जो आया है उसको अलो नहीं करना है, इसको इधर ही बिठाना है। तो वो सोच आया कि 9 बजे तक खत्म करो, फिर वो अपने आप चला गया। एक और विचार आया, वो चला गया। समझो तीसरे विचार आया कि
कल मुझे मेडिटेशन सेंटर पे नहीं जाना है, ये लोगों को जैसा चाहिए वैसे करने दो, तो मैं ऐसे बैठा हूँ। वो आया, वो चला गया, क्योंकि मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूँ सोच विचार को, मतलब मानसिकार वहां नहीं जा रहा, मन वहां नहीं जा रहा है, तो वहीं पे कट जाएगा। सर थैंक यू, बड़ा रिलीफ हुई। नहीं तो कि थॉट्स आया, मैं तो उधर नहीं दे रहा हूँ, ये थॉट्स क्यों आती है, तो इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। बात ये थी, ये गलत हुई, गलत हुई। हाँ देखिए अभी मैं पार्क में बैठा हूँ, समझो, अभी ये छोड़ो, पार्क में समझो, पार्क को छोड़ दो। अभी मैं कहता हूं कि न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे हम बैठे हैं ध्यान करने के लिए। बहुत सारे लोग आएंगे, सेल्फी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करेंगे, है ना जी। मैं सोचता हूं कि सभी जब सब लोग नहीं होंगे तभी ध्यान करता हूं। ये तो हो पाएगा नहीं। और वो तो ब्रुकलिन रिवर है, वहां पे बोट भी चलती है, बोट राइड है, ये है, वो है, और खाने के लिए जगह है, और जाने क्या क्या है, वो सब कुछ है। तो मैं ब्रुकलिन रिवर पे कैसे मेडिटेशन करूंगा, मैं अभी डेमो करता हूं, ठीक है ना। तो अभी पहले एक खाली जगह ढूंढो। खाली जगह, हाँ, ब्रुकलिन रिवर में खाली जगह है कि नहीं है? वो पानी जो बहती जा रही है वो खाली जगह है, और क्या है। तो मन को वहां बिठाओ। अभी चाहे कोई भी आए, खड़े हो जाए, निकल जाए, कुछ आए चले जाए, वैसे है ऐसे है, सेल्फी ले, पिल्फी ले, कपड़ा पहने ना पहने, खाए मौज करे, कुछ भी हो, मेरा आंख वो पानी छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा आंख ऐसा चला गया तो वो खा लेगा, आंख खाने के बाद हजम हो गया तो सोच विचार उसका आएगा, फिर मुझे लगेगा कि यहाँ उठ के वहां बैठूं, वहां उठ के वहां बैठूं, वहां उठ के वहां बैठूं, फिर मुझे लगता है कि ये जगह ही ठीक नहीं है, कोई और जगह में जाएंगे, तो ये होगा। रेस्टलेसनेस इसलिए आया कि मेरे आंख वहां चला गया, या मेरा कान वहां चला गया, या कोई गंध आ रहा था वो नाक वहां चला गया, या कुछ खाने का स्वाद आया फिर रस आने लगा, अच्छा है ना। तो समझो आप भी आए हो, आप पूछते हो कि विलास जी शैल वी गो टू द बीच, यहाँ पे बीच है, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में बीच है, हाँ है, अभी क्या करें, जाएं, चलिए जाएंगे। ये तो अटलांटिक ओशन है, वो साइड तो पैसिफिक ओशन है, तो अभी अटलांटिक ओशन में गया ही भी नहीं हूँ, अभी चलो जाएंगे। तो मन में काम छंद आया अभी, मैं कहूंगा बीच में अभी हम ध्यान करेंगे, हो पाएगा ना? बिकॉज जैसे ही हम न्यूयॉर्क से निकले, मन अभी बेचैन होके कहां पे चला गया, वहां चला गया, और वहां जाने के बाद क्या होगा, भूख लगेगा, अभी भूख की तैयारी है, खाओ, खाने के बाद क्या करेंगे, नींद आएगा, तो थोड़ा बीच पे वॉकिंग करेंगे। सितंबर की महीना है, गर्मी तो होगी नहीं पर ठंडी भी नहीं होगी, परफेक्ट वेदर है, तो घूमो, तो लोग आते रहेंगे बीच पे, स्वाभाविक है आंख तो चली जाएगी, तो पानी की लहरें आके पैर को टच हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिसल के चला गया, टच, है ना। तो आंख चला गया, कान चला गया, नाक चला गया, जिह्वा चला गया, काय चला गया, अभी क्या रह गया, तो मन ही रह गया ना। मन भी वो उसी के पीछे भाग रहा है, आंख से जो ले रहा है, कान से जो सुन रहा है, तो सांस के साथ रह सकता है नहीं। तो जब भी जैसे मैंने यहां देखा, वैसे ही मैंने एक सागर की जो लहरें हैं उसी पे टिक गया, तो लहरें ऐसे गई, आउट ब्रेथ,
ऐसे आई, इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ, सिंक्रोनाइज कर दिया। ये हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में किया था, किसी को भी समझ में नहीं आया मैं क्या कहने चाहता हूं। मैंने कहा भाई साहब ये सिंक्रोनाइज करो, उसके साथ जुड़ जाओ। तो बीच में बैठो, वो लहरें आ रही है ऐसे 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 ऐसे, फिर वापस जाएगी। जब ये वापस गई तो एक्सेल, आई, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करते रहो। तभी एक अजीब आने लगती है कि सारा हट जाती है, ना शोर है, ना कोई व्यक्ति है, ना कुछ भी है, सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिखाई देता है, उदय व्यय। इसके बाद में एक और मजेदार आती है, आप साक्षी हो, सब कुछ उसी में है। तो जितने भी लोगों को आप देख रहे हो वहां लोग है ही नहीं है। तो मन बैठ गया, शांत, निर्मल, अभी तैयार है, क्योंकि काम से बाहर आ गया। तो विविच्छेव कामे ही, दूर रह गया काम से, विविच्छेव अकुशल दम में ही, अभी कोई निवरण नहीं है, सभी तक का सविचार, सांस है और ये लहर। फिर लहर में जुड़ गया तो क्या होता है, प्रथम ज्ञान, थोड़ा पीती आने लगती है, आहा क्या खुशी है। फिर अपने आप अवितक अविचार हो जाता है, मतलब उसके बारे में भी सोच चला गया, मतलब जो लहरें हैं इसके साथ मुझे कुछ करनी है वो भी चला गया। जैसे लहरें आई, मैं करके जो भाव था वो चला गया। फिर लहरें गई, मैं कर का भाव चला गया, ना मैं आ रहा हूं ना मैं जा रहा हूं। तो मैं दृष्टा बन गया, सिर्फ दृष्टा, जो गोयंका जी भी कहते हैं दृष्टा भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव निकालो, ये कर्ता भाव निकालो, निकाल दिया। अभी क्या होगा, खुशी हरदम रहेगी। अभी जो आपने वहां सीखा वो जगह पे, अभी समझो विनोद जी आप कहेंगे अभी बहुत हो गया, अभी चलिए कहीं और आपको लेके जाते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में जहां मुझे घुमाना चाहते हो घुमाओ, पीती वैसे ही वैसे रहे, क्योंकि ये तो अभी कॉन्फ़िगर कहते हैं ना, जो आप एक इक्विपमेंट को जैसा करना है आपने कर दिया, अभी वो चेंज ही नहीं होगा, वो तो तटस्थ भाव पे आ गया, वहीं पे रह गया। तो अब भाई वो खुशी हरदम रहेगा। पूरी एक दिन 18 घंटे रह गया, सोते वक्त खुशी से सोए, जागते वक्त खुशी से ही उठेंगे, क्योंकि वही लास्ट एंट्री है। तो प्रलय तो हो गया, मैं करके भाव चला गया था तभी, अभी अभी भी जब भी डीप स्लीप में गए हैं तभी भी मैं का भाव चला गया है। तो जब भी उठेंगे इस बार मुझे कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुशन नहीं चाहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुशी में आ गई। सेकंड ध्यान, अभी तक का अविचार, अभी इतनी खुशी हो रही है कि अपने आप ये मुंह के ऊपर हंसी हरदम रहती है। जो कोई भी मुझे पूछता है कहता है कि आपके चेहरे इतनी हंसमुख कैसी है, करके समझो। न्यूयॉर्क में जैसे मैंने
किसी के घर में रहा या आपके घर में रहा, कौन सी भी घर में रहा, तो कोई पूछता है कि आप इतने हंसमुख कैसे हैं, तो क्या बताऊं, फर्स्ट ध्यान में हूं भाई, इसीलिए ऐसा हूं। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि स्पेशली कुछ करे, नहीं करनी पड़ रही है। तो सेकंड ध्यान में आ गया हूं, तो खुशी तो जाहिर है। अभी तीसरे ध्यान, अभी समझिए, जो प्यासा था, क्या प्यासा था? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन प्यासा था। तो प्यास बुझ गई कंप्लीटली। अगर प्यास बुझ जाती है, कुछ रह जाएगी फिर? नहीं। तो भूख चला गया, किसका? देखने का भूख, सुनने का भूख, छूने का भूख, सब भूख चले गए। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं, इसको कहते हैं आर्य सुख, जो 5 इंद्रिय से परे है। अभी आप सुख पे आ गए। अभी लास्ट स्टेप है एक ही, उपेक्षा। अगर आपका काय का जो सुख और दुख और चेतसिक का सुख दुख दोनों चला गया, तो ऐसा वंडरफुल, कहते हैं ना, बहुत ही श्रेष्ठ, कि इतनी सुकून मिल जाती है कि आपका जो वाणी है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। क्यों? अभी ऊंचे इसमें बात ही नहीं कर सकते, ऊंचे स्वर में आने ही नहीं देगा, और इतना बॉडी शांत हो जाएगा कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। ना बॉडी हिलती है, ना मन हिलता है, फिक्स्ड हो गया। ये चतुर्थ ध्यान होंगे। ये ध्यान में विपश्यना करना बहुत ही इजी है। अभी आप कुछ भी दे दो, 5 धातु आ जाएगा, 5 आयतन समझ में आ जाएगा, 5 खंड वो भी समझ में आ जाएगा, आनापानसति 32 चलेगा, आ जाएगा। जैसे आज हम लोग कर रहे थे 72 विपश्यना, फटाफट आएगा। तो मैं कल से इन लोगों को जब ये समझा रहा था, मैंने कहा देख भाई, आज मैंने 4th ध्यान में आ गया हूं। इसका एक ही प्रॉब्लम है, अगर मैं इससे नीचे नहीं जाता हूं, फोर्सफुली नीचे नहीं करता हूं, तो पूरी 1 महीने तक मेरा जो आवाज जो होगा वो नॉन मॉड्यूलेटेड होगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लैट हो जाएगा। वो वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा कि फ्लैट है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रह जाती है। अभी 30 दिन के लिए कल से मेरी आवाज ऐसी रहेगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं थोड़ा ऊपर नीचे फोर्सफुली कर सकता हूं, पर 3rd में आ जाऊंगा तो थोड़ा ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं, 2nd में आ जाऊंगा तो और इजीली कर सकते हैं, 1st में आ जाऊंगा तो उछल पुछल कर सकते हैं, पर 4th में तो नहीं हो सकता। ये आप ही को दिखाई दे देगी, क्योंकि काम छंद से बाहर आ गया, मतलब ये 6 आयतन जो है वो बाहर आ गया, तो इसीलिए शांत हो गया। So this is a step how you should do it. वीरेंद्र जी कहिए। सर, मैं अभी आपकी बात सुनते हुए, मैं जो विपश्यना में किया था गोयनका जी का, कि श्वास पर आनापान सती, श्वास पर ध्यान दें, नाक पर इसको नोस्टल पर रखें, तो वो क्या है कि मन वहां टिकता नहीं था और बार बार इधर चले जाता, उधर चले जाता। अभी आपने जो ये स्टेप बताई, उस स्टेप से मैंने किया तो अपने आप आनापान हो रहा था सर। और ये अभी 5 दिन पहले मेरे साथ चला था, बिल्कुल मैं बॉडी अवेयर में था, तो मेरी आनापान अपने आप चल रही थी सर। मंगल हो, अपने आप ही चलती है सर, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बीच में जो रुकावटें आती है उसको हटाना है
अपने आप सब कुछ होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उल्टा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं होती। यही बात सर मेरे समझ में अब कुछ-कुछ आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। चलेगा। क्या है, पहले मैं मतलब वो कर रहा था, अब इसको ये समझ पाया मैं। और अभी क्या है कि ये जब सेकंड सर्जरी जो हुई, उसके बाद क्या मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया इससे। तो रेस्टलेसनेस भी बढ़ गई, स्ट्रेस भी बढ़ गया, रिलैक्सेशन भी। जहाँ तक अभी आपकी ये बात सुन रहा हूँ, तो फोर्थ ध्यान में ही फुल रिलैक्स रह सकता है व्यक्ति, बाकी नहीं रह सकता सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ध्यान पे आएँगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब तक हम काम लोक में है, तब तक रिलैक्सेशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए काम लोक क्या है, थोड़ा हम समझते हैं कि सारे लोगों को समझ में आ जाए काम लोक क्या है। जैसे समझो 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लेना। आपने एक वस्तु ऑर्डर किया है, अभी वो 4 दिन में आएगा। तो वस्तु ऑर्डर किया है तो आपका अटेंशन किधर गया? मनसिकार वो वस्तु के पास गया, और वस्तु कभी आएगा? 4 दिन के बाद आएगा। तो आपका अवेयरनेस उसी के साथ चला गया। अभी जब तक वो वस्तु नहीं आ जाती, तब तक आप बेचैन ही रहेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो चीज मिल ना जाए तो वो रहता है। जैसे ही वो मिल गया, इसका इंटरेस्ट चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, बहुत लगन से कर रहा है। वो एग्जाम लेते वक्त मतलब एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है तो उसका अटेंशन किधर है? मानसिकार एग्जाम में है, पढ़ाई में है, एग्जाम में है। तो उसका अवेयरनेस सती किधर है? उधर ही है, इसलिए बेचैन है। जब तक वो एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक इसका बेचैनी कम नहीं होती है। जिस दिन वो एग्जाम खत्म करके आ जाता है, हाँ बाप रे हो गया, पर दूसरी बेचैनी आ गई, रिजल्ट। मतलब काम काम का प्रॉब्लम देखिए, अभी ये खत्म हुआ, दूसरा टपक गया, अभी रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा आएगा? तो बेचैनी वहां चली गई, मतलब क्योंकि मानसिकार रिजल्ट पे चला गया, तो अवेयरनेस भी वहीं चली गई। जहां मानसिकार जाएगा, अवेयरनेस वहीं जाएगा, तो वहां चला गया। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आती है, इसका बेचैनी तो रहेगी। इसको अगर ये कहे कि आनापान करो, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आती है तब ये कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि इसका मानसिकार वहां पे है, रिजल्ट में है। तो ये कैसा करेगा बेचारा? समझो रिजल्ट आ गया, 93% आया है, इसको लगता था 98 आना चाहिए, अभी 5% नहीं आया है। अभी इसका कंपैरिजन शुरू हो गया कि मेरा 5% नहीं आया, अभी अभी जा गया, अभी जा आया, वो ऐसा काटेगा इसका, वो उसका कीमा बना देगा। अभी 5% के लिए वो इतना तड़पेगा, व्यापाद आ जाएगा साथ में। अभी जब व्यापाद आ गया तो समझो उसका 50% प्राण चला गया। फिर इसके बाद में आता है उडच, रेस्टलेसनेस। अभी वो इतना इतना उतावला हो गया या व्याकुलता आ गई, वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि अभी मैं क्या करूं। तो रीवैल्यूएशन डालता है, रीवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो रिजल्ट आया है, 98 आना था, 95 आ गया, सॉरी 93 आ गया। 5% के लिए झगड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। समझो जो कॉलेज में मिलना था वो भी मिल गया, फिर भी उसको 5% के ऊपर चल रहा है, तो व्याकुलता हो गई, उडच, और खेद आ गया कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। ये भी आ गया, उडच को कुछ डाउट आ गया कि ये जो मेरे पेपर करेक्शन किए हैं वो सही लोग हैं या कौन सी लोग हैं। तो डाउट आ गया, इसी की इच्छा।
फिर रह क्या गया, 3 हम इधर, वही बाकी है। अभी क्या होता है, ये 93 तो आ गया, पर वो खुश नहीं है, मतलब उसकी खुशी तो नहीं है। एग्जाम लेने से पहले भी खुशी नहीं था, अभी भी खुशी नहीं है। कॉलेज भी मिले तो खुशी नहीं है। अभी अलग सा उलझन आ गया, कॉलेज तो मिल गया पर हर साल एग्जाम लेना पड़ेगा, तो हर साल उसका बेचैनी वही है। फिर समझो इसका डिग्री भी हो गया, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया जैसा कुछ था, अभी काम, बेचैनी वहीं पर भी है, वही है जहां से उसने शुरुआत किया था, उसी पे है। चलो काम भी लग गया, काम लगने से काम हो जाएगा ना, प्रमोशन चाहिए, पैसा बनाना चाहिए। ऐसी थोड़ी होता है कि जहाँ पे हम है वहीं पे रह जाए ना, रोकड़ा चाहिए। अब फिर से कंपैरिजन शुरू हो गया, घर वाले कहेंगे देख तेरा फ्रेंड देख, इसने तो इतना परसेंटेज नहीं लिया, नहीं है वो कहाँ पहुंच गया। तो इसके दिल में जलन आने लगी, व्यापाद इन्होंने डाला, इसने लेके अंदर डाला, तो लग गया आग। इसके बाद में ये तो मेहनत तो कर रहा है पर उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, बहुत मेहनती है, हर हर डिपार्टमेंट का काम यही करता है, और सवेरे 8 बजे निकलता है, रात के 10 बजे आता है। पत्नी, तब तक पत्नी नहीं है फॉर्चुनेटली, पर घर वाले तो ढूंढ रहे हैं इसको एक शादी किया जाए। इसका तो 30 के ऊपर है उम्र, अभी 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। अब बाप कह रहा है भाई मेरा तो 63 64 होने लगा, अभी तो शादी कर ले। तो ठीक है, उसने किसी को पकड़ के इनका शादी हो गया, वो भी काम कर रही, ये भी काम कर रहा है। अभी तो आजकल तो दोनों काम करते हैं, तो कंपैरिजनों में दोनों में आ जाएगा। तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, आ जाएगा भी। तो घर वाले कंपेयर करते हैं, देख तेरी पत्नी इतना कमा रही है, तू क्या कमा रहा है, या ये अच्छा कमा रहा है और पत्नी को लगता है मुझे इससे भी ज्यादा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, वगैरह वगैरह। तो कंपैरिजन आ गया, कंपटीशन आ गया, तो कंपल्शन तो आ ही जाएगा, आप कंपल्सिव रहेंगे। ओसीडी जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये यही है कि जो आपको चाहिए वो अभी चाहिए। तो ध्यान में कौन जा सकता है, इतने कॉम्प्लिकेशन में कौन जा सकता है, नहीं जा सकता। जब तक ये काम की भूख नहीं दे पाते हैं कि चलो छोड़ दो इसको, इसमें कुछ है ही नहीं है, कोई सार नहीं है। पहले दिन से ही जब ये गर्भ से बाहर आया, उस दिन से ही इसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको कोई ना कोई कंपेयर करते रहेगा, ये गोरा है, ये काला है, इसका नाक ऐसा है, इसका आंख ऐसा है, इसका होठ ऐसा है, ये बाप पे गया, ये माँ पे गया, ये इस पे गया, ये नाना पे गया, ये नानी पे गया है। कोई भी खुश नहीं है। वो बच्चे से बाहर जब भी आया है, कोई भी खुश नहीं है, पर खुशी ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ आ गया मेरा नन्ना सा प्यारा सा। जब भी वो रोना शुरू करता है, नन्ना पुन्ना गया, भी भागो, इसका क्या करें। फिर रोज का झगड़े, पत्नी कहती है अब पति हो थोड़ा इसका देखभाल करो, पति कहता है मैं काम पे जाऊं या इसका देखभाल करूं। तो दोनों पैसे बनाने में जुटे हैं, नोबडी इज हैप्पी। तो ये हम देख सकते हैं, काम लोक जब तक आप उसको मार को वापस नहीं दोगे, आपका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, ध्यान में अब जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो काम का जो जीवन है,
इसमें सार नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेचैनी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से उससे बेचैनी शुरू होती है या ऐसे भी किंडरगार्टन पे ही शुरू हो जाती है। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपको जितना पैसे मिले या ना मिले, जितने नाम मिले या ना मिले, ये बेचैनी तो रहेगी, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं है। काम में थोड़ी सुख मिलता है, कभी नहीं मिलेगा। तो ना पत्नी से सुख मिलती है, ना पति से सुख मिलती है, ना माँ बाप से सुख मिलता है, ना बच्चे से सुख मिलता है, ना कोई खरीदने से सुख मिलता है, ना घर से कुछ सुख मिलता है, ना गाड़ी से कुछ सुख मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसको इतना ही मिलेगा, रेत में खड़ा है, प्यासा है, प्यासा ही रहेगा और कुछ नहीं मिले। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, काम छंद को इसी वक्त कुचल के मार डालो, मतलब पूरी परिवार को हटा दो। जो कोई भी आप परिवार है, आप बचना चाहोगे, परिवार हटाओ। आप रोना चाहोगे, परिवार को बढ़ाओ। चॉइस आपकी है। आप देखो तो सही, जो कोई भी बच्चा है वो खुशी है? नहीं। ये एग्जाम के बाद वो एग्जाम, वो एग्जाम के बाद वो एग्जाम, उसके बाद में काम, उसके बाद में शादी, उसके बाद में बच्चा, फिर क्या है? एक्स्ट्रा क्या किया उसने? बेचैनी के अलावा क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। पैदा होने से ही बेचैनी शुरू हो गई, मरते दम तक बेचैन ही रहेगा। और क्या करेगा वो बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया का रीति ऐसा है, बेचैनी बढ़ाओ, बेचैन रहते रहो। इसके लिए बहुत सामग्री है, न्यूज है, ये है, व्यूज है, सब कुछ है बेचैनी के लिए। टीवी सीरियल है। अभी मुझे यही लगता है कि इतनी बेचैनी कम है इन लोगों को, इनको टीवी भी देखते हैं, वो सीरियल देखते हैं जहां पे बेचैनी कैसे और होना है वो सिखाएंगे। कैसी लोग है। पहली बात यह है कि वो जो टीवी सीरियल में आते हैं वो खुश नहीं है, वो पैसे के लिए आ रहे हैं। और जो स्टोरी किया है, एक भी उसमें खुशी का कुछ है? चलो वो छोड़ दो। जो म्यूजिक डालते हैं उसमें कुछ खुशी है? बेचैनी प्रोड्यूस करने वाली है। क्यों? क्योंकि बेचैन होना है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? क्यों? आगे क्या होगा? मरेगा साला, और क्या होगा? ऐसे देखते देखते मर जाएगा एक दिन, उसकी और क्या होगा? इतना ही होगा। तो जनन और मरण के बीच में आप टीवी सीरियल डालोगे, आपके पास इतना टाइम है ये व्यर्थ करने के लिए कि आप एक सीरियल भी डालो, एक मूवी भी डालो, इस भी डालो, उस भी डालो। मतलब काम का यही यही अंत्य है कि यही आएंगे, यही कीचड़ में आएंगे, यहीं पे आपका सफर है, यहीं पे समाप्त है, क्योंकि छोड़ नहीं पाएंगे। और हम कहेंगे विपश्यना करेंगे, क्या घाक विपश्यना करोगे? ध्यान के बिना विपश्यना नहीं होती है, ध्यान के लिए काम छोड़ना पड़ेगा। हम काम नहीं छोड़ेंगे तो गया। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि इसीलिए हमें बार बार रिट्रीट जाना पड़ता है। जैसे पागल अड्डे में जाते हैं ना, पागल के अड्डे जो होते हैं, हम अड्डे पे जाएंगे तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अड्डे में जब तक है, और डॉक्टर कोई आएगा कहेगा आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, करता रहेंगे। फिर बाहर आ गया तो वही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही शायद। इन लोगों को वापस जाना है आज। इन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया था तो उनको वापस जाना है। और कोई क्वेश्चन?
बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो इतना कंप्लीट हुआ कि पैकेज बना के इसी को फॉलो करें तब भी तो पहले फायदामंद ही मैं होगा। इसको कह रहा था, आकाश को कह रहा था कि पहले काम छंद का क्या डिफेक्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी के साथ रहना नहीं है, रह सकते हैं। पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, अच्छी बात है। बच्चे के साथ रहो, अच्छी बात है। पर ये देखो, ये जो व्यक्ति रह रहा है वो रहेगा नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा। कोई भी हम जहां यहाँ पे है, हम कोई भी रहने वाले यहाँ पे, यहाँ के रहने वाले है ही नहीं है, तो आप कैसे रह पाओगे? थोड़ा तो सोचो। तो इसका मतलब यह है कि छोड़ दो उसको। जो तुमने मुट्ठी बना के बैठे हो, जैसे बच्चे मुट्ठी बनाते हैं, माँ कहती है खोलो बेटा, मैं तेरे लिए कुछ और लेके ना, खोलो तो थोड़ा खोलो ना। हम लोग भी बच्चे हैं, इसलिए बुद्ध कहेंगे पुतु जन। पुतु का मतलब बच्चा। जो लोग बच्चे की तरह बात करते हैं, ये मेरा बेटा है। पागल कहीं के, देखो तो सही बेटा है कि नहीं है। नहीं, मेरा बेटा है। अरे भाई, थोड़ा खोल के तो देखो। तो खोला तो देखते हैं, पठवी आपो तेजो वायु आकाश। ये भी कोई बेटा होता है? उल्लू के पट्टे, ये बेटा समझते हो? पठवी आपो तेजो वायु आकाश को कभी बेटा हो सकता है? कोई भी कभी कोई बहू हो सकती है? कोई सास ससुर हो सकते हैं? कोई दामाद हो सकता है आपका? कोई बेटी हो सकती है? क्या बात करते हो? पठवी आपो तेजो वायु आकाश किसी का कोई हो सकता है? पागल कहीं के। तो जब भी वो ऐसा खोलता है तो कहता है हाँ यार, मैं इतने दिन क्या कर रहा था। तभी बुद्ध चाहिए, ये 5 धातु दिखाने के लिए। नहीं सर, वो एक भी बहुत मेरे को तो फायदा लगा कि जैसे आवाज सर लोग की आप बात कर रहे थे। नहीं तो माइंड क्या सोचता था कि कभी कभी कि तू कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर नहीं रहोगे तो कहाँ पर जाएगा, इसी को तो ढूंढना है। वो समझ में अब माइंड में है तो भाई तू तो वहां का था, कम से कम यहाँ से जाओगे तो वहां पर जा पहुंचोगे। Exactly. यहाँ पे कुछ तो इसने थोड़ा माइंड को थोड़ा पता नहीं, इसको भी तो थोड़ा कन्विंस करना पड़ा। तो इसके इसके वजह से थोड़ा इसको रिलीफ हुआ है सर। ये मेरे को तो फायदा लगा जहां पर ले जाए। और सिंपल करा देते हैं। समझो मैं बेंगलुरु में बैठा हूं, इतना गंदगी यहाँ पे है। मैं न्यूयॉर्क को अपना घर बना देता हूं, समझो। तो हरदम कहता रहूंगा तुम्हारा घर यहां नहीं है, न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क जाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना है मैं करूंगा अभी, क्योंकि छंद आ गया। छंद मूल का आवुसो सभ्य धम्मा, मनसिकार संभव सभ्य धम्म। मन में अगर बनाओगे संभव हो जाएगा। मन बनाना चाहिए कि मुझे सचमुच में न्यूयॉर्क जाना है, हो जाएगा। कभी ना कभी तो हो जाएगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, कौन सी जन्म में तो हो जाएगा। पर लगन से करते रहो और जो रुकावटें आती है उसको हटाते रहो। ठीक है, तो मनसिकार संभव सभ्य धम्मा। फिर फस्स समुदय सभ्य धम्मा, मतलब अभी स्पर्श हो गया, मतलब संपर्क हो गया। जैसे संपर्क हो गया 6 आयतन से। वेदना समोसरण सभ्य धम्मा, अभी न्यूयॉर्क जाना है, इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना है, वीर्य डालना है, वो मैं शुरू कर दिया। वेदना समाधि पमुख सभ्य धम्मा, तो मैं समाधि में रहूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे न्यूयॉर्क पहुंचना ही पहुंचना है। बेंगलुरु से न्यूयॉर्क में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं या कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। ठीक है। सताधिपते सभ्य धम्मा, सती अधिपति है तो वो वहां लेके जाएगी, अवेयरनेस लेके जाएगी। सताधिपते सभ्य धम्मा।
पन्युत्तर सभ्ये धम्मा, पन्य आ गया, प्रज्ञा आ गया कि बैंगलोर जो जगह है गंदगी है, नरक है, मुझे यहां नहीं रहना है। न्यूयॉर्क जो जगह है जहां से मैं पहले आया था, न्यूयॉर्क में था, यहां सड़ा हुआ जगह पे आ गया हूं, तो मैं क्यों ना मैं अभी इसी वक्त बैंगलोर को त्याग कर दूं। रहूंगा यहां पे, पर बैंगलोर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो बैंगलोर को त्याग कर दिया। तो पन्युत्तर सभ्ये धम्मा, फिर अमतो गाध सभ्ये धम्मा, अमृत हो गया। क्यों? मृत तो बेंगलोर में हो रहा था, अभी वो वहां से हट गया। फिर पर्योसान सभ्ये धम्मा, क्या? निब्बाण पर्योसान सभ्ये धम्मा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं कि निब्बाण पा जाए। तो ये सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम छंद में लेके आऊं कि बेंगलोर की जगह में मुझे नहीं रहना है, कभी नहीं रहना है, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, इसमें असार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गंदगी है, हर जगह गंदे नाले हैं, हर जगह कुत्ते भौंकते हैं और क्या क्या पता नहीं है कैसे जग, ऐसा भी कोई जगत है? ऐसी कोई जगत है? देख लिए, बहुत हो गया। अभी मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तो न्यूयॉर्क मेरा जगह है। तो मुझे न्यूयॉर्क, एक मिनट ठहरिए, तो न्यूयॉर्क तो देख के आना पड़ेगा। हाँ, देख के आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो ध्यान करूंगा तो मन यहां से छोड़ के न्यूयॉर्क चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका बाप भी जाएगा उसके साथ में, तो जाएगा। जब भी न्यूयॉर्क गया तो उसको पता चला कि क्या क्या चाहिए न्यूयॉर्क में रहने के लिए। तो बैंगलोर वापस आया मन, तो उसने तो बैंगलोर छोड़ दिया। मतलब अगर मरण आए, उसने कब का बैंगलोर छोड़ दिया है, वो खुशी खुशी से छोड़ दिया। अरे इस जगह पे कौन रहता है? वैसे ही मनुष्य लोक दारिद्र लोक है, मतलब इतनी गंदगी है कि कोई भी यहां 2 मिनट के लिए रह नहीं सकता। 100 साल छोड़ी दो, 2 मिनट घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ काबिलियत है भी नहीं है इसमें। क्यों ना मैं आज ही इसको छोड़ दूं, सारे बंधन को तोड़ दूं। तो मैंने वैसा ही किया। तो कहां पहुंचूंगा? जहां मेरा घर है, आभासार। अगर मैं अभी न्यूयॉर्क जाऊं या वर्जीनिया जाऊं या फ्लोरिडा जाऊं या मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊं या यहां सड़ते हुए बेंगलोर में भी रहूं, मैंने पूरी त्याग कर दी। चल, तो जो कुछ भी लेके जाना चाहता है, मेरा पैसा लेके जाना चाहता है लेके जा, पत्नी को लेके जाना चाहता है लेके जा, बेटे को लेके जाना चाहता है लेके जा, किस किस को लेके जाना चाहता है मार तुम लेके जा। और ये काय को भी लेके जाएगा ना, वो तेरा ही है, जो लेके जा, मुझे क्या करना है? मेरा घर तो उधर है, मेरा घर उधर है, इधर नहीं है। ये तो अंधेर है, वो तो देर है, ये तो अंधकार है। यहाँ पे कौन आएगा? हमारा वो मेरे पाप किया है, तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। मेरा घर तो उधर है। कोई मुझे पागल आदमी आके कहता है मैं तेरा पत्नी हूं, मैं कहूंगा हाँ, मैं भी पागल हूं, वो भी पागल है, दो पागल है। तो शायद वो कहती है मैं पत्नी हूं, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, पत्नी हो, सही, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैं आपका बेटा हूं, वेरी गुड बेटे हो, वेरी गुड, अच्छे रहो आप। कब का मैंने छोड़ दिया है? अभी मैं राह देख रहा हूं कौन सी दिन टिकट यहां आए, कटे और वहां जाए। मरण की समय देख रहा हूं, कभी जाए कभी आए, कभी जाए। जिस मरण की मैं डर हो रहा था कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया करके मैं देख रहा था, अभी मैं वो कालिया को कह रहा हूं तू क्या कर सकता है मेरे लिए?
वो गब्बर सिंह को कह रहा, तू क्या करेगा? गब्बर सिंह मार है। तो मैंने कहा, गब्बर सिंह तू कुछ नहीं कर सकता, ये काय तेरा है, लेके जा। एक सूत्र भी है उसके लिए। मार आता है, बुद्ध से कहता है कि देख मैं तुम्हें क्या करता हूं। कहता है क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? आंख लेके जाओगे, अभी लेके जा। कान लेके जाओगे, लेके जा। नाक लेके जाओगे, लेके जा। जिह्वा लेके जाओगे, लेके जा। काय लेके जाओगे, लेके जा। मन लेके जाओगे, लेके जा। इसके अलावा तू क्या और क्या लेके जाएगा? तेरा है ही, तेरा कुछ है भी नहीं है तो लेके जा, मेरा है ही नहीं है तो लेके जा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? परिवार से हटा देगा। मैं परिवार को छोड़ चुका हूं, तो क्या हटाएगा? मेरा घर उधर है। अभी वहां से मैंने और 2 कदम ऊपर चला गया, जो अरूप जान तक पहुंच गया। अभी मजेदार की कहानी यह है, जब भी आभासार से मैंने ये वेहपल पे पहुंच गया, तो वेहपल का मतलब क्या है? इतनी फल देती है कि 1 युग, 2 युग, 3 युग, जितना युग आए आप आराम से वहीं पे है। और यहाँ पे मनुष्य लोक में मरे वापस आए, फिर मरे फिर वापस आए, फिर मरे फिर वापस आए, फिर मरे फिर वापस आए, फिर मरे वापस आए। इतने बार मरे, इतने बार वापस आए, फिर भी आप आराम से जी रहे हो। तो मैं क्यों ना अभी आकाशन चायतन में चला जाऊं? तो वैसा मैंने किया। इससे भी बेहतर, क्यों ना मैं विज्ञान चायतन में चला जाऊं, जो ब्रह्मन का स्टेट है, जो हर उपनिषद वही कहता है कि ब्रह्मन। वहां पे चला जाए, आप भाई आ जाओ। अभी तेरा मरण ही नहीं है तो कुछ भी कर ले। तो आ गया 6वां, उससे ऊपर है अकिंचायतन, क्योंकि उसमें कोई सामग्री नहीं है विज्ञान में। तो हमने देख लिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो तो इससे भी बढ़िया है। बुद्ध कहते हैं 60,000 युग, 60,000 युग के बाद आ सकते हो। तो मैंने क्या किया, नहीं आना है, इसलिए मैंने क्या किया, नेव सन्य ना सन्य आयतन पे चला गया 8वां। वहां से तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि कभी आ सकते हैं किसी को भी पता नहीं है। तो 8वां जान पे चला गया। बुद्ध ने 9वां जान बता दिया, संज्ञा वेदित निरोध। बस हो गया। तो दुख से अंत्य हो गया। या 8वें ध्यान पे रह जाओ या 9वें पे आ जाओ। वहां से ये गटर का जो लाइफ है देखेंगे, ये जो मनुष्य का जो लाइफ है गटर से भी वर्स्ट है, मतलब कॉकरोच से भी खतरनाक है। हम लोग ऐसा दिखाई देगा जैसे कॉकरोच है, इधर इधर घूम रहा है, इधर खाना ढूंढ रहा है, उधर ये कर रहा है, उधर वो कर रहा है। बस इतना ही। एक्चुअली मनुष्य का जीवन एक तरह से अच्छा है बाहर जाने के लिए, यहीं पे रहने के लिए इससे गंदगी लाइफ नहीं है। इसीलिए मुंबई का जो ट्रेन होते हैं ना, वहां पे एक बार आपको जाना चाहिए, आपको पूरा जिंदगी पता चल जाएगा कि यहाँ पैदा हो जाएंगे तो नरक आपको देखना है। एक बार मुंबई की गाड़ी पकड़ लेना, लोकल ट्रेन, और बाहर झांक के देख लेना। वहां पे टट्टी करते बैठते हैं ट्रैक में, उसको थोड़ा देख लेना। अगर आप वहां वैसी ऐसी जगह पे पैदा हो गए तो आपका हालत क्या होगा, एक बार देख लो। आप टट्टी करते बैठे हो, गाड़ी से कोई देख रहा है, हो सकता है मनुष्य लोग ही है, पर ऐसा है। चलो उसको छोड़ दो, आप ट्रेन के अंदर खड़े हो जाओ। एक जगह, एक पे आपका टिफिन बॉक्स है, दूसरे पे ऐसे लटक के खड़े हो,
अभी आपके जेब से कोई चोरी कर दे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये है। खड़े रहो 45 मिनट्स टू 1 आवर या 2 घंटे, कितने घंटे होते हैं उतने। रोड में जाना चाहते हो, रोड में जगह ही नहीं है। और गंदगी, मतलब इतनी गंदगी बड़ी भरी हुई है कि हर जगह देखेंगे तो ऐसा लगेगा भाई साहब मेरा मरण कभी आने वाला है। जो कल आने वाला था आज ही आ गया तो बहुत ही अच्छा है। चलो दिल्ली चले जाओ, वहां पे तो इससे भी बदतर है। तो फिर लगेगा ये इंडिया में ही पैदा होना एक तरह से एक शाप है। हाँ वो तो है। यहाँ पे क्यों पैदा होते हैं? बुद्ध कहते हैं जम्बू द्वीप पे क्यों पैदा होते हैं? जो सच्चाई जानते हैं वो यहाँ पैदा होते हैं, फिर यहाँ से नहीं आते हैं। पर हम इतने बेशर्म लोग हैं कि हमें यहीं पे पैदा होना, यहीं पे रहना है। तो इसी गंदगी में रहना है हमें। हम आदत हो गई है कि इसी ड्रेनेज में रहेंगे। जैसे कॉकरोच होते हैं ड्रेनेज में, हम वहीं पे घर बनाएंगे, वहीं पे अपना परिवार होगा, वहीं पे सब कुछ होगा, वहीं पे मूतेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर एक और जिंदगी ले लेंगे वहीं पे, वही गंदगी गंदे नाले में हम वहीं पे करेंगे। कितनी सुकून मिलती है सच में, जब भी हमें समझ में आता है आप यहीं के रहने वाले ही नहीं हो भाई, ये गंदगी में रहने वाले नहीं हो भाई, समझ ले, तभी कुछ कर पाओगे। तो पहले अबासर तक पहुंच जाओ, तभी समझ में आता है कि कितने लूट गए आप, कितने लूट गए। एक एक दिन कट गए आपके कैलेंडर से। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए, या वो अबासर के लोगों को शर्म आनी चाहिए। पर इतने समझने के बाद ये समझदार नहीं है तो क्या करें। इसीलिए हीरी ओतप्प चाहिए, इसलिए हीरी ओतप्प चाहिए कि अगर अबासर जाना है तो हीरी ओतप्प चाहिए साथ में। भाई साहब अभी हम गलती नहीं करेंगे, सॉरी रॉन्ग नंबर, हम गलती नहीं करेंगे। सर थैंक यू, 2 मिनट ले लूंगा लास्ट में। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जैसे कि अब मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ, नेपाल से भी गांव से हूँ, गांव से असर नहीं लगा तो शहर में काठमांडू में बहुत 15-20 बरस बैठा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा, न्यूयॉर्क में आया। न्यूयॉर्क में भी अभी तो रिटायरमेंट की लाइफ हो रही है, तो वाइफ को भी अच्छा लग रहा था। अभी वो बोलते कि यहाँ पर भी अच्छे नहीं है, उसको तो तकलीफ ही रहते। तो रिटायरमेंट के बाद से वो बोलते वो वृंदावन जाऊंगी यहाँ पे, उसकी ये है उस ख्वाहिश। मेरा एक फ्रेंड थे, मेडिटेटर फ्रेंड, उसने अच्छे खासी जॉब छोड़ करके वाइफ सहित नेपाल चला गया कि वो बोला कि जम्बू द्वीप में ही धर्म पकती है विनोद जी, यहाँ से नहीं पकेगी, लाइफ चला गया, तुम भी सोच लो। तो वो गया, तो अभी 2-3 बरस हो गया। उसका था कि मकान है, 2-2 रेंट करेंगे, ऐसा करेंगे। तो 1 बरस तो यही बोल रहा था कि कभी मिस्त्री नहीं मिलते या नहीं मिलते, कि सोच रहा था कि ऊपर के उस फ्लैट में ध्यान करूंगा, नीचे के में वो रेंट लगा दूंगा, 2-2 तो मकान है। अभी कुछ नहीं, वो तो फ्रेंड लोग रिलेटिव लोग बहुत आते हैं, इसीलिए अब मैं आश्रम बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई अब तेरा आध्यात्म यात्रा कैसे चल रहा है? तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब जम्मू में ही ये चलेगी। तो बोला विनोद जी ऐसा कुछ खास नहीं है, तो जहाँ भी आप कर सकते हो। तो अभी आप भी बोले कि जम्मू द्वीप भी, इसीलिए किया कि आप न्यूयॉर्क में ही करो। इसीलिए सोचा कि मैंने बोला भाई मैं न्यूयॉर्क में भी ठीक हूँ, मैं नहीं आना चाहूंगा अभी। नहीं अभी देखिए जम्बू द्वीप में आएंगे तो ना यहाँ जम्बू है ना द्वीप है, ठीक है ना। आप जो सोच के आओगे ना, ये नेपाल हो या बर्मा हो या इंडिया हो या कौन सा भी हो, इतनी गंदगी भरी है। अभी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक दिन यहाँ कटना इतनी मुश्किल है कि सारा नर्क आपको इधर ही मिल जाएगा। अभी नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर जो नर्क है इधर ही दिखाई देगा कि बुद्ध जितने बात करते हैं नर्क ऐसा नर्क होता है, वैसा नर्क होता है। हम तो दरवाजा खोलते हैं तो नर्क शुरू हो जाती है।
अभी हमें ये ढूंढने पड़ते स्वर्ग किधर है। अभी हमें इतना नरक देख लिए तो स्वर्ग के लिए कहाँ जाए। यहाँ पर भी यहाँ बैठने वाले के लिए यहाँ भी नर्क लगती है सर। न्यूयॉर्क में बैठ रहे हैं तो आदमी को देखता हूँ ऐसे वैसे, तो यहाँ पर भी एक सर छोटी सी तो ट्रेन की जो बात कर रहे हो ना कि एक बंदा आया यहाँ पर बोला कि को पुलिस ने पकड़ के 2 दिन रखा, क्या हुआ तो रश होती है ट्रेन में तो ऊपर में पकड़ो, फिर ऑफिस जाना है, धक्का धक्की। इसने धक्का धक्की में 2 ट्रेन तो चली गई, अब लेट हो गई वर्क में, वो धक्का धक्की में चला गया, अब तो चला ही है। तो उसने ऐसे पकड़ने के लिए देखा तो कुछ नहीं है कहीं, अब आदमी तो है तो पकड़ लिया। लड़की ने कि ये सेक्सुअल हैरासमेंट करके किया करके पुलिस में खबर कर दी, बंदा काम में नहीं पुलिस स्टेशन में चला गया। तो मैंने कहा कि यूं ऐसा क्यों किया भाई तूने सर। तो ट्रेन में इतना जगह नहीं थी, 2 तो ट्रेन मैंने वेट किया, तो तीसरी में धक्के में चढ़ा, किसी ने पीछे से धक्का लगा दिया तो मेरे हाथ कहीं टच हो गई, तो इसने कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले ने रख दिया। तो यहाँ इसीलिए आप न्यूयॉर्क में हो या बेंगलोर में हो या किधर भी हो, गंदगी गंदगी है। गंदगी नहीं है। अमेरिका में गंदगी छिपाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, वही 2 ही चीज है। यहाँ छिपता है, वहां यहाँ पे दिखता है, और जो दिखता है सो बिकता है। अच्छी बात है। तो हमें समझ में आ गई कि हम जहाँ पे रहें ये जगह तो हमारी नहीं है। पहले लिख लो ये हमारी जगह नहीं है, तभी कुछ कर सकते हो। जब ये नहीं है तो ही कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये समझे कि हमारा घर है तो वो यहीं पर है वो फिर। सो यू हैव टू फर्स्ट रिमूव दैट। जब भी मन से वो मानसिकार आ जाती है कि हाँ सचमुच में ये मेरा घर नहीं है, उसी दिन इसने त्याग कर दी। और जब ही त्याग कर दी, बाकी हिस्ट्री। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। फर्क इतना ही है, परिवार चाहिए या निब्बाण चाहिए, देख ले। हमें दोनों चाहिए। बच्चे को पूछा ये हाथ छोड़ दे तुम्हें कुछ मिलेगा, उसने कहा पहले दे दो फिर बाद में खोलता हूं। ये नहीं होने वाला भाई, पहले खोलो। हाँ ना, खोलो नहीं, पकड़ो, एंजॉय। उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवन्ति। करो, संसार बड़ा है, घूमो घूमो। चलिए, इन लोगों को अभी 10 बजने को आ गया ऑलमोस्ट, तो जाने देते हैं। नमो बुद्धाय। तो कल हमारा विपश्यना का 2nd डे है, तो कैसा गया फिर बात करेंगे। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। थैंक यू, गुड नाइट।